बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिले जाना हरम शाह किस्त नंबर 8 पार्ट 1। जाना तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो तुम? अपनी बेटी की बात पर अलमास ने हैरत से इसे देखा, जो शायद पागल हो गई थी तभी ऐसी बात कर रही थी, जबकि बिस्तर पर बैठा दिलावर बस खामोशी से अपनी बड़ी बहन को देख रहा था। सही कह रही है अम्मा, कह रही हो अम्मा, हमें वानिया की मदद करनी है यहाँ से भागने में। मरजान ने आम से अंदाज में कहा, जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं हो। पागल हो गई हो तुम, ये सब एक अनजान आदमी के कहने पर कर रही हो जिसे जानती भी नहीं हो तुम। और अंजाम सोचा है तुमने कि क्या होगा अगर हम पकड़े गए तो? अलमास ने हैरत से पूछा तो मरजान हल्का सा मुस्काई। वो शख्स अनजान नहीं है, और जितना कुछ वो वानिया के लिए कर रहा है मुझे यकीन है वो हम पर आंच भी नहीं आने देगा। बस आपको मेरी मदद करनी है। मरजान ने दिलावर की जानिब देखा, जो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। इस रात जो हुआ उसके बाद वीर मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए वानिया को गांव की सरहद से निकालने में किसी और को इसकी मदद करनी होगी। और तुम क्या चाहती हो कि ऐसा कौन करेगा? अलमास ने मरजान को घूरते हुए पूछा। तो मरजान ने घबरा कर दिलावर की जानिब देखा। दिलावर लाला, अब की बार अलमास अपना सर थाम कर बैठ गई। बिल्कुल पागल हो गई हो तुम मरजान, वो लोग गोली मार देंगे दिलावर को। ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करें अम्मा, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, मुझे यकीन है इन पर, मरजान ने बेचैनी से कहा। लेकिन अलमास मुतमईन नहीं हुई थी। मरजान उनके पास आई और अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। हम मजलूम हैं अम्मा, मजबूर हैं, लेकिन जब तक खामोश तमाशाई बनकर सब बर्दाश्त करेंगे? क्या हमने मरना नहीं है? रोज़े क़यामत अपने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? मरजान की बात पर अलमास ने उसकी जानिब देखा। कम से कम एक बार तो बहादुरी का ऐसा काम कर दें कि अपने खुदा के सामने सर उठाने के काबिल हो जाएं अम्मा, वरना यकीन करें हमारा सर दुनिया में भी झुका ही रहेगा और आखिरत में भी। मरजान की बात पर दो आंसू टूटकर अलमास की आंख से बहे, लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो नहीं चाहती थी कि इनके बच्चों पर कोई आंच आए। बाजी सही कह रही हैं अम्मा। दिलावर की आवाज़ पर दोनों ने हैरत से इसे देखा। मैं वानिया बाजी की मदद करूंगा बाजी। दिलावर की बात पर मरजान ने नम आंखों से मुस्कुराकर अपने बहादुर भाई को देखा। लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि वो शख्स कौन है जो आपकी इस तरह काम में मदद कर रहा है। दिलावर के सवाल पर मरजान का सर झुक गया था। ये मैं नहीं बता सकती दिलावर, क्योंकि अगर वो अपने आप को जाहिर करना चाहता तो मेरे सामने चेहरा छुपा कर नहीं आते। दिलावर ने साबत में सर हिलाया। बस इतना समझ लो कि इस शख्स को मैं बहुत बुरा और जालिम समझती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो दरिंदे के रूप में छुपा मसीहा है। मरजान ने इतना कहकर दिलावर को देखा, जिसने हाँ में सर हिलाया। तो बस फिर हमें इंतज़ार करना होगा रागा सरदार के जश्न का। मरजान उसकी बात पर मुस्कुरा दी। बिल्कुल। मरजान ने इतना कहकर अपनी माँ को देखा, जो खामोशी से अपना सर झुका गई थी। मरजान समझ गई थी कि वो माँ बस अपनी औलाद के लिए खौफजदा है, और उनका डर जायज़ भी था। उनकी औलाद दरिंदों में जो पल रही थी। वीर जो सुबह होते ही घर से निकल गया था, तकरीबन 10 बजे नाश्ता करने की गर्ज से घर वापस आया, और हमेशा की तरह घर में दाखिल होते ही उसकी बेचैन निगाहों ने मरजान को ढूंढा था। वो इसे बावर्ची खाने में नज़र आई तो एक सुकून सा दिल में उतरा था। खाना लगा दूं? मरजान वीर की आवाज़ पर उछली और साबत में सर हिलाया। वीर नहाने के बाद अपने कमरे में चला गया। अपने बालों में तौलिया रगड़ रहा था जब मरजान खाना लेकर कमरे में आई। वीर खामोशी से बैठकर खाना खाने लगा तो मरजान जाने के लिए मुड़ी। रुको। वीर के हुक्म पर मरजान के कदम फ़ौरन रुक गए। मेरे पास बैठो। मरजान खामोशी से उसके सामने बैठ गई तो वीर खाना खाने लगा। वो मरजान को बेचैनी से अपनी उंगलियां चटखाते हुए देख सकता था। कुछ कहना है तुमने? वीर के सवाल पर मरजान ने साबत में सर हिलाया। मैं अम्मा के घर चली जाऊं? मरजान की इजाज़त मांगने पर वीर ने उसकी जानिब देखा। कोई ख़ास वजह? वीर के सवाल पर मरजान उसके पास से उठकर बावर्ची खाने गई और एक डब्बा लेकर उसके पास आई। वो मैंने इनको ये देना था। क्या है ये? वीर ने डब्बे की जानिब देखते हुए पूछा। वो बर्फ़ी है, बेसन का, मैंने अपने हाथों से बनाया है, इनका मुंह मीठा करवाने के लिए। मरजान ने ज़रा सा घबरा कर कहा तो वीर के माथे पर शिकन आई। मुंह मीठा करवाने के लिए? जी, वो आज के दिन मैं पैदा हुआ था ना, तो वानिया ने बताया कि जिस दिन हम पैदा होते हैं वो दिन बहुत ख़ास होता है, इसलिए कहा कि आज मेरा सालगिरह। मरजान लफ्ज़ याद करने की कोशिश करने लगी। सालगिरह? वीर ने उसकी मुश्किल आसान की तो मरजान ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। जी, आज मेरा सालगिरह है। और वानिया ने कहा इस दिन अपने घर वालों का मुंह मीठा कराते हैं और इनसे दुआएं लेते हैं। मरजान ने इसे बताया जबकि वीर कहीं खो सा गया था। बहुत साल पहले तो एक मंज़र उसकी आंखों के सामने फ़िल्म की तरह चलने लगा। आधी रात के वक़्त उसकी आंख खुली जब इसने अपने माँ बाप को अपने सामने पाया था।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुल्ला, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसकी माँ ने गाया तो उसके बाबा हंसते हुए तालियां बजाने लगे। फिर उन्होंने एक केक अब्दुल्ला के सामने किया। चलो अब जल्दी से केक काटो और हमारा मुंह मीठा करवाओ ताकि ज़्यादा सी दुआएं दें तुम्हें। उसकी माँ ने उसके बाल सहलाकर कहा तो इसने केक को देखा और इस पर लगी मोमबत्तियाँ बुझाकर केक काट कर अपनी माँ के होंठों की जानिब किया। अरे वाह, सब बच्चे हमेशा पहले मामा को चूज़ करते हैं और ये तो ज़्यादती है ना, उसके बाबा ने मुंह बनाकर कहा तो वो केक का टुकड़ा अपने बाबा के होंठों के पास ले गया। हमेशा खुश रहो बेटा, अल्लाह ताला मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी लंबी उम्र दें, आमीन। इसकी माँ ने उसका हाथ माथा चूम कर कहा तो लाड से इनसे लिपट गया। वैसे बहुत जल्दी बड़ा नहीं हो रहा, ये 11 साल का हो गया है, ज़रा ब्रेक लगाओ मिस्टर अब्दुल्ला, अभी मुझे मेरा छोटा सा बेटा ही पसंद है। सजाद ने अब्दुल्ला के बाल बखेर कहा तो उसकी माँ हंस दी और अपने माँ बाप को खुश देखकर वो भी हंस दिया था। आज सारा दिन हम अपने बेटे की पसंद से गुजारेंगे, बाहर घूमने चलेंगे और बाहर खाना खाएंगे। सजाद की बात पर अब्दुल्ला और उसकी माँ का चेहरा खिल उठा और इनकी खुशी देखकर सजाद भी खुश हो गए थे। सुनिए, मरजान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो वीर अपनी यादों के शहर से बाहर निकला। मैं जाऊं क्या? वीर ने हाँ में सर हिलाया तो मरजान अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी। सुनो, वीर के पुकारने पर मरजान ने पलट कर इसे देखा। जी। वीर खाना छोड़कर उठा और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरा मुंह मीठा नहीं करवाओगी? वीर के सवाल पर मरजान ने मुकला कर हाथ में मौजूद डब्बे को देखा। मुझसे भी तो तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है और अगर देखा जाए तो मुझसे तुम्हारा सबसे गहरा ताल्लुक़ है। वीर की आवाज़ में एक जुनून, एक एहसास मलकियत सा था। मरजान ने हाँ में सर हिलाया और डब्बा खोलकर वीर के सामने किया। अपने हाथों से खिलाते हैं। वीर की बात पर मरजान ने एक नज़र हाथ में पकड़ा डब्बा देखा और फिर इसमें से एक टुकड़ा निकालकर वीर के होंठों तक ले गई। वीर ने आधा टुकड़ा अपने मुंह में लिया तो उसके होंठ मरजान की उंगलियों से मिस हुए। उसके इतने से लम्स पर ही मरजान का दिल बहुत ज़ोर से धड़का और इसने फ़ौरन अपना हाथ वापस खींच लिया। कितने साल की हो गई हो तुम? वीर के सवाल पर मरजान ने कपकपाती पलकें उठाकर इसे देखा और उसके बहुत करीब खड़ा था और उसकी कुर्बत पर मरजान की हथेलियाँ पसीने से नम हो रही थीं। 18 वीर ने हैरत से आंखें खोलकर पूछा। तो तुम तो 16 की नहीं लगती कि नहीं थी? इस सवाल पर मरजान हल्का सा हंसी। तो हाँ तो क्या इसे सारी ज़िंदगी 16 साल की ही रहना था क्या? हमारे निकाह के वक़्त था, लेकिन अब हमारा निकाह को 1.5 साल हो गया है और आज मैं 18 साल का हो गई हूँ, मरजान ने इतरा कर कहा तो वीर ने गहरा सांस लेकर हाँ में सर हिलाया। अब मैं जाऊँ? मरजान ने फिर से पूछा तो वीर ने हाँ में सर हिलाया। मरजान वहाँ से जाने लगी तो अचानक वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुंह मीठा कराने के बाद तोहफ़ा भी लेते हैं। वीर की बात पर मरजान ने परेशानी से उसकी जानिब देखा। ये तो वानिया ने नहीं बताया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना। वीर ने इसे ज़रा सा खींच कर दोबारा अपने सामने किया। मरजान ने बुखला कर इसे देखा। मैं क्या तोहफ़ा लूँ? जो तुम्हारा दिल करे। वीर ने इसे गहरी निगाहों से देखते हुए अपनी कुर्बत पर उसकी पलकें झुकाना, यूं हिचकिचाना इसे बहुत अच्छा लग रहा था। जो भी मेरा दिल करे। मरजान ने नज़रें उठाकर पूछा तो वीर ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन इससे पहले मरजान कुछ कहती वीर बोल उठा। इस लड़की की आज़ादी के अलावा कुछ भी। वीर की बात पर मरजान का मुंह बन गया था, जिससे साफ जाहिर था कि वो वही मांगने वाली थी। काफ़ी सोचने के बाद एक ख्याल मरजान के दिमाग में आया तो इसने पुरजोश निगाहें उठाकर वीर को देखा। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से हमारे गांव का झील आता है। मैंने सुना है वहाँ एक झरना है, मुझे वो देखना है। मरजान की फरमाइश पर वीर ने गहरा सांस लिया। तुम जानती हो गांव की हदूद से बाहर लड़कियों को जाने की इजाज़त नहीं। जानती हूँ, लेकिन अकेला जाने का इजाज़त नहीं, इसलिए आप मेरे साथ चले जाना, फिर किसी को मसला नहीं होगा। मरजान ने जल्दी से कहा, जबकि उसके चेहरे पर मौजूद बेचैनी और आंखों की चमक को देखकर वीर मना नहीं कर पाया। ठीक है चलो। वीर की बात पर मरजान का चेहरा खुशी से धमक उठा रहा था। मैं ये छोड़ कर आती हूँ। इतना कहकर मरजान कमरे से भाग गई और वीर ने अपनी गर्म चादर पकड़कर अपने गिर्द लपेटी थी। उसका दिल इससे पूछ रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया। इसने दिल से झूठ बोल दिया कि वो ऐसा अपनी गलती का अजाला करने के लिए कर रहा है, जबकि उसके जवाब पर दिल तंजिया हंस दिया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मरजान भूरे रंग की चादर पकड़कर कमरे आई। चले? मरजान के पूछने पर वीर ने उसकी जानिब देखा तो नज़रें पलटना ही भूल गई। वो कपड़े भी तब्दील कर आई थी और इस वक्त रंग बिरंगी कढ़ाई और शीशों के काम से सजे लाल फ्राक और सब्ज़ शलवार में
मलबूस थी। आंखों को गहरे काजल से सजाकर इसने रवायती तौर पर लगाए जाने वाले 3 काले टीके अपनी ठोड़ी पर लगाए थे और इतने से सिंगार पर भी वो जन्नत से उतरी हूर लगने लगी थी। वीर के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ने लगे, इतना कि वो उसके पास बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया था, जबकि नज़रें बस इस मासूम सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर टकी थीं। चलें, मरजान ने पूछा तो वीर ने साबत में सर हिलाया। इसके जवाब पर मरजान ने मुस्कुराकर वो बुरी चादर अपने सर पर रखी जो कि उनका रवायती टोपी बुरका था। इसे सर पर रखकर मरजान इसे अपने चेहरे पर गिराने लगी तो वीर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर इसे ऐसा करने से रोक दिया। मरजान ने काजल से सजी सुनहरी आंखें उठाकर इसे सवालिया नज़रों से देखा। रुको, अभी मत छुपाओ खुद को। वीर की आवाज़ जज्बात की आंच से बोझल थी और उसकी तपिश निगाहों ने मरजान को पलकों का पर्दा गिराने पर मजबूर कर दिया था। उसकी निगाहों की हरारत से मरजान के गाल दहक कर मज़ीद गुलाबी हो गए थे, जबकि नाजुक गुलाबी होंठ कपकपार कर वीर को मज़ीद बेचैन कर रहे थे। ना जाने नज़रों की ये कौन सी प्यास थी जो इसे देखने से बुझने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी। वीर, देर हो जाएगा। जब वो कितनी ही देर वीर का मरजान का हाथ थामे वहाँ खड़ा इसे देखता रहा तो मरजान ने घबरा कर कहा। वीर ने उसका हाथ छोड़ा तो मरजान ने फ़ौरन वो बुरखा खुद पर गिरा लिया जिसने इसे मुकम्मल तौर पर छुपा दिया था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी जाली से छुप गई थीं। वीर ने उसका हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल आया। काफ़ी दुश्वार और पथरीले रास्तों पर चलने के बाद आखिरकार वो दोनों इस झरने के पास पहुंच गए थे। वो झरना एक पहाड़ के दामन से निकल कर उनकी झील में गिरता था, जबकि झरने के करीब एक जगह काफ़ी सारे दरख्त थे से जो झरने के साथ मौजूद पहाड़ के साथ ऊपर की जानिब फैले हुए थे। पहाड़ों की चोटियों पर अभी भी सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ़ मौजूद थी, जबकि नीचे वादी में अब सब्ज़ा और पत्थर फैले हुए थे। मरजान हैरत से मुंह खोले कुदरत के इस हसीन नज़ारे को देख रही थी। झरने के गिरने की आवाज़ और लोगों से दूर इस जगह का सुकून मरजान को बहुत अच्छा लग रहा था। वीर ने उसका हाथ छोड़ा तो मरजान ने उसकी जानिब देखा। जितना वक़्त यहाँ गुजारना चाहती हो गुजार लो, जो करना चाहती हो कर लो, बस मेरी नज़रों से ओझल मत होना। वीर हुक्म देकर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और मरजान अपना बुरखा उठाकर हाथ सर पर रखे यहाँ वहाँ देखने लगी। वहाँ चलने वाली हवा की वजह से मरजान का बुरखा बार बार उसकी आंखों के सामने गिरकर इसे परेशान कर रहा था। इसे उतार दो, यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं। वीर की बात पर मरजान ने घबरा कर इसे देखा। लेकिन मैं अपना दुपट्टा नहीं लाया साथ, मरजान ने मसला बयान किया तो वीर अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उसका बुरखा उसके सर से हटाकर अपने हाथ में पकड़ लिया। तो क्या हुआ, मैं कोई गैर नहीं शौहर हूँ तुम्हारा महरम, इस जिस्म जाँ का मालिक मुझसे कैसा पर्दा। वीर की गंभीर आवाज़ में कहे गए अल्फाज पर मरजान कांप सी गई थी। वीर अपना हाथ उसके सर के पीछे ले गया और उसके बालों को पोनी की कैद से आज़ाद करते हुए खोल दिया। मैं चाहता हूँ तुम अपनी ख्वाहिश को खुल कर जियो, बगैर किसी घबराहट के, बिल्कुल वैसे जैसे तुम इसे जीना चाहती हो। मरजान के लंबे बुरे बाल हवा में उड़ने लगे थे। सच? मरजान ने चेहरे से बाल हटाकर पूछा तो वीर ने हाँ में सर हिलाया। उसके जवाब पर मरजान खुलकर मुस्कुराई और भागने वाले अंदाज में इस झरने के पास गई। वो इन पलों को खुलकर जीना चाहती थी। वीर इस पत्थर पर बैठे मरजान को देख रहा था। झील के किनारे बैठी तेज़ी से बहते पानी अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर छींटे मारकर हंस रही थी। कितनी देर से वो उसकी मासूम अटकेलियाँ देख रहा था। वो कभी भागती थी, कभी झील के किनारे बैठकर पैर जलाने लगती। कितनी ही देर उसके रेशमी घने बाल हवा में लहराते रहे थे और अब वो उनकी चोटी बनाकर ना जाने कौन से जंगली फूल इकट्ठा करके इनमें सजा चुकी थी। वो अपने इन पलों को वैसे ही खुलकर जी रही थी जैसे वो चाहती थी और वीर बस इसे देखकर ही जी रहा था। 20 सालों के बाद आज मरजान को यूं हंसता खेलता देखकर इसे लग रहा था कि वो भी जिंदा था। उसके सीने में भी एक दिल था जो इस लड़की को देखकर धड़क रहा था। मरजान जो पानी के छींटे अपने चेहरे पर मार रही थी, इसने पानी हाथों में पकड़ा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो जल्दी से उठी और भागकर वीर के पास आए। ये देखिए कितना प्यारा मछली है। मरजान ने अपने हाथ उसके आगे किए जिनमें मौजूद थोड़े से पानी में छोटी सी मछली तैर रही थी। एक नज़र इस मछली को देखकर वीर ने मरजान के चेहरे पर जगमगाती खुशी को देखा। हम बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, यकीन करो कभी इतना हसीन कुछ और नहीं देखा। वीर ने उसका मासूम चेहरा देखते हुए कहा। तो मरजान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। है ना, लेकिन पानी ख़त्म हो रहा है, ये मर जाएगी।
इतना कहकर मरजान वापस पानी के पास गई और इस मछली को वापस पानी में फेंक दिया। इसके बाद मरजान वापस दरख्तों की जानिब चली गई। जब उसकी नज़र एक अजीब से दरख्त पर पड़ी जिस पर सफ़ेद फूल थे। आपको पता है ये कौन सा फूल है? मरजान के सवाल पर वीर ने इनकार में सर हिलाया। लेकिन एक बात जानता हूँ कि इस दरख्त को हिलाओगी तो ये फूल तुम पर अपनी बरसात कर देंगे। वीर की बात पर मरजान ने आंखें बड़ी करके इसे देखा और फिर इस दरख्त को हिलाया। इसके हल्का सा हिलने पर कितने ही फूल टूटकर मरजान पर गिरे। ये देखकर मरजान खिलखिला कर हंसी और इस दरख्त को दोनों हाथों से पकड़कर हिलाने लगी। अब वो फूल बारिश की मानिंद इस पर बरस रहे थे और वीर इसे फूलों की इस बारिश में यूं खुशी से खिलखिलाता देखकर खोसा गया था। इस वक्त कोई इससे इस लड़की की वोकियत पूछता तो वो बिला खौफ कहता कि वो इस लड़की के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता था। मरजान इन फूलों को अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस करके आंखें मूंद गई और वीर उसको देखकर अपने दिल में सुकून उतरता रहा था। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना हो रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मेरी जान हर खुशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। जब फूल दरख्त से गिरना बंद हो गए तो मरजान हंसते हुए वीर के पास आकर बैठ गई। इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया, मरजान ने हंसते हुए से बताया तो वीर हसरत से उसके चेहरे की इस खुशी को देखने लगा। फिर इसने नरमी से अपना हाथ उसके इस गाल पर रखा जिस पर इसने थप्पड़ मारा था, जिसका हल्का सा निशान अभी भी कायम था। तो क्या तुमने मुझे माफ़ करोगी? वीर ने उसका गाल सहलाकर पूछा तो मरजान की मुस्कान गायब हो गई। वो समझ गई थी वीर का इशारा किस जानिब था। पहले तो वो खामोश रही, फिर निगाहें उठाकर वीर को देखा। जब मेरा आपसे शादी होने वाला था तो अम्मा ने कहा था कि आप बिल्कुल अच्छा नहीं बल्कि बुरा है, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। ये बात कहते हुए मरजान के चेहरे पर अफसुर्दगी आई थी जो वीर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था आप बिल्कुल वैसा नहीं होगा, आप मेरा ख्याल रखेगा, मुझसे प्यार करेगा, लेकिन मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। मरजान ने अपना हाथ उठाकर अपने गाल को उंगलियों की पोरों से हल्का सा छुआ। आपने मुझे प्यार नहीं किया, मैं बर्दाश्त कर गया। मरजान की पलकों पर फिर से आंसू ठहर गए थे। आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझे बीवी की बजाय अपना गुलाम समझा, मैं वो भी बर्दाश्त कर गया। पलकों पर ठहरे आंसू बहकर मरजान ने गाल पर बहे थे और वीर अपने दूसरे हाथ को मुट्ठी में बींच गया था। लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर आपने बार बार ऐसा किया तो नहीं सह पाएगा, मैं मर जाएगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वीर ने अपना हाथ उसके होंठों पर रखा था। फिर कभी मरने की बात नहीं करना, वीर ने सख्ती से हुक्म दिया तो मरजान ने उसका हाथ अपने नाजुक हाथों में पकड़कर अपने मुंह से हटाया। तो फिर आप भी फिर कभी मुझ पर हाथ ना उठाना, कभी नहीं। मरजान की बात पर वीर अपनी आंखें मूंद गया। इसने मरजान का चेहरा अपने दोनों हाथों में नरमी से पकड़ा। वादा करता हूँ फिर ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी बात पर मरजान ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। तो मेरा भी वादा है, मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। मरजान ने इतना कहकर अपना हाथ उसके हाथों पर रख दिया। और मैंने आपको माफ़ किया, मरजान ने नरमी से कहा, जबकि वीर तो बस इसे देखता जा रहा था। मरजान ने अपने हाथ उसके हाथों से हटाए, लेकिन वीर ने इसे अपने हाथ उसके चेहरे से नहीं हटाए। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होने लगा था। मरजान की धड़कनें उसके सीने में थमने लगी थी। वीर को अपने करीब होता देखकर मरजान अपनी आंखें ज़ोर से मीच गई थी। वीर के होंठों का लम्स और मूँछों की चुभन अपने गाल पर महसूस करके मरजान का रोम रोम कांप गया था। जबकि वीर उसके गाल को अपनी मोहब्बत भरे लम्स से मुनव्वर करने के बाद उसकी गुलाबी होंठों को देखने लगा था। इससे पहले कि वो इन गुलाब की पंखड़ियों को अपनी गिरफ्त में लेता, मरजान बोल उठी, मुझे भूख लगा है। मरजान की बात पर वीर होश की दुनिया में वापस आया और इससे दूर हुआ। मरजान ने आंखें खोल कर इसे देखा, लेकिन मैंने अभी वापस नहीं जाना, इतनी जल्दी नहीं। वीर उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और इसे लेकर घने दरख्तों की जानिब चल दिया। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद इसे जंगली बैरों की एक बेल खाई दी। वीर ने इसे बेरियां उतार कर मरजान को दी तो मरजान ने हैरत से उनकी जानिब देखा। इन्हें खाते हैं तो ही दे रहा हूँ ना। वीर की बात मानते हुए मरजान ने एक बेरी को हल्का सा चखा। उसका जायका तुर्श और मीठा था और वो बहुत ही मज़े की थी। वीर ने इसे जितनी रस भरियाँ
बेरियां दी। मरजान इन्हें खा चुकी थी। उसके बाद वीर ने इसे झरने के पास वापस लाया। मरजान ने पानी पिया और मुस्कुरा कर वीर की जानिब देखा। शुक्रिया, मरजान ने मुस्कुरा कर कहा। फिर वीर का हाथ पकड़कर इसे भी अपने साथ यहाँ वहाँ घुमाने लगी। इसे यहाँ वहाँ घुमाते हुए मरजान कितनी मासूम बातें इसे कर चुकी थी। अपने जज्बात, अपनी मासूम ख्वाहिशें वो सब वीर को बताने लगी थी और इसकी बातों में खोया वीर आज इतने सालों के बाद खुलकर जिया था। सारा दिन कैसे गुजर गया दोनों को ही इसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। जब आसमान पर शाम के साए लहराने लगे तो वीर ने मरजान की चादर वापस पकड़ी और इसे मरजान के हाथ में पकड़ा दिया। अब हमें वापस चलना चाहिए। वीर की बात पर मरजान ने मुंह बनाकर इसे देखा और फिर उसकी अगली हरकत ने वीर को हैरान कर दिया। वो अपनी बाहें वीर के गले में डालकर इससे लिपट चुकी थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मेरी सालगिरह को मेरे लिए इतना ख़ास बनाने का शुक्रिया, मरजान ने इससे लिपट कर कहा। वो ना चाहते हुए भी वीर के हाथ उसकी नाजुक कमर के गिर्द लिपटे थे। इसने मरजान को सीने से लगाकर सुकून से आंखें मूंद लीं। मरजान ने सर उसके सीने से उठाकर ऊंचा करते हुए नम आंखों से इसे देखा। मैं नहीं चाहती आज का दिन ख़त्म हो। मैं भी, वीर ने उसका हसीन चेहरा देखते हुए कहा और फिर उसकी आंखों में आए आंसू साफ कर दिए। लेकिन हर चीज़, अच्छी चीज़ को ख़त्म हो जाना होता है, यही ज़िंदगी की तलख की सच्चाई है। मरजान ने इसकी बात पर गौर करके हाँ में सर हिलाया। वो चादर अपने सर पर लेकर खुद को छुपाने लगी। इससे पहले वो बुरखा खुद पर गिराती वीर ने उसका हाथ थाम लिया। अभी नहीं, अभी खुद को मत छुपाओ। वीर के ये कहने पर मरजान के गाल दहक कर गुलाबी हुए थे और वो फिर से कितनी ही देर वहाँ खड़ा इसे देखता रहा। शाम को निकलने वाले जुगनू अब दोनों के गिर्द मंडला कर इन्हें रोशनी दे रहे थे। देर हो जाएगा, मरजान ने आहिस्ता से कहा। शायद वीर इसे छोड़ दे या लो देती वो नज़रें उसके चेहरे से हटा ले। हो जाने दो, वीर ने गमगीर आवाज़ में कहा तो मरजान उसकी आवाज़ की शिद्दत पर कांप सी गई। वीर ने इसे सर्दी में कपकपाते देखा तो गहरा सांस लेकर खुद ही इसे छुपा दिया और उसका हाथ पकड़कर इसे वापस ले जाने लगा। घर वापस पहुंचकर मरजान अपनी चादर उतारने लगी। तुम्हें अम्मा के घर जाकर उनका मुँह मीठा नहीं करवाना था? वीर के सवाल पर मरजान ने हैरत से उसकी जानिब देखा। चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ूं, कंटिन्यू जारी है।